हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया होता है एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 88 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 87 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पे जाकर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। खैर, हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं, फिर हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। एंड ये एक मॉक का क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया वो। तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्विमिंग पूल बिल्ड ऑन 6th फ्लोर ऑफ ए 5-star होटल दैट कैन बी फिल्ड यूजिंग 2 इनलेट पाइप दैट इज ए एंड बी। मतलब हमें एक पूल को भरने के लिए 2 इनलेट पाइप की जरूरत होती है, दैट इज ए एंड बी। ये दोनों भरने का काम करते हैं। आउटलेट पाइप होता तो बेसिकली वहाँ से पानी निकालता। कह रहा है इनलेट ए जो है वो अलोन कैन फिल ए पूल इन 18 आवर्स। जो ए है वो 18 घंटे में पूरे जो है पूल को कम्प्लीटली फिल कर देता है जब वो अकेला भरता है। फिर कह रहा है वाइल इनलेट बी जो है वो 24 आवर में बेसिकली उसको पूरा फिल कर देगा। तो ये हमारे पास 24 आ गया। तो सबसे पहले यहाँ तक अगर आप जो है आपने लिख लिया कि ए का जो है बेसिकली काम करने में कितना टाइम लगता है, बी कितना काम करने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। एंड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी एफिशिएंसी बता दिया हुआ है, दैट इज़ इन दोनों का आप एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दैट इज़ 72। तो यहाँ से आपका ये 5 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, एंड ये जो है 3 हो जाएगा। मतलब इनकी 1 घंटे में उसको फिल करने की एफिशिएंसी कितनी है, ए की 4 की एफिशिएंसी है एंड बी की 3 की एफिशिएंसी है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर हमें क्वेश्चन जो जिस अकॉर्डिंग से पूछा रहता है उस अकॉर्डिंग से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा केयरफुली पढ़ के। कि बोथ इनलेट पाइप ओपन किए जाते हैं अब साथ में। मतलब आपको बताया गया है कि अब ए एंड बी दोनों साथ में ओपन किए जाते हैं। हाउएवर व्हेन द पूल इज़ हाफ फुल। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे हिसाब से हमने जो है एज्यूम किया हुआ है कि टोटल इसकी एफिशिएंसी कितनी है, टोटल जो है इसकी कैपेसिटी कितनी है, दैट इज़ 72। एंड उसी के हिसाब से अगर ए जो है भरता है तो बेसिकली उसको 18 घंटे लग जाते हैं। मतलब वो 4 की एफिशिएंसी से भरेगा, यानी कि 72 डिवाइड बाई 4 यानी कि 18 आवर्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से 18 आवर आया, मतलब 1 घंटे में 4 जो है की एफिशिएंसी से भरता है। अब हमें बताया गया है कि हम जो है दोनों को एक साथ ओपन कर रहे हैं। मतलब ए जो है 4 की एफिशिएंसी से काम करेगा एंड 3 जो है बी जो है वो 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा। मतलब टोटल मिला के 7 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। एंड अभी तक वो जो है दोनों मिलके आधा टैंक को फुल कर दिए हैं। तो टोटल कितना टैंक की कैपेसिटी है, दैट इज़ 72। तो आधा कितना होगा, दैट इज़ 36। तो इन दोनों ने 36 को भरने में कितना टाइम लगाया होगा, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी को हमने जोड़ दिया, दैट इज़ 7। तो इतना टाइम बेसिकली लगा होगा इन दोनों को फिल करने में। ये आवर्स में आपका आएगा। तो उसके बाद हमें पूछा क्या गया है, ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू बोथ इनलेट पाइप जो है डिक्रीज बाय 25। कि अब क्या होता है, कुछ टेक्निकल इशू हो गया, ग्लिच हो गया, जिसकी वजह से अगर ए जो है वो 4 की एफिशिएंसी से भर रहा था तो उसकी एफिशिएंसी 25 से कम हो जाएगी। मतलब 4 की एफिशिएंसी जो है 25 से कम होगी, तो मतलब 75 बचेगी। तो यहाँ से जो है बेसिकली ए की एफिशिएंसी आपके पास निकल गई नई वाली ग्लिच के बाद, वो है 3 की एफिशिएंसी काम करेगा। बी का भी 25% से जो है कम हो गया, तो बी का 3 था एंड 100% कोई भी चीज़ होता है तो जो है 25 कम हो गया, मतलब 75 बचा। 75 को आप फ्रैक्शन में 3/4 लिखते हैं। तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, दैट इज़ 9/4। तो अब हमारे पास जो नई वाली एफिशिएंसी आई है, ए की एफिशिएंसी 3 एंड बी की है 9/4। तो इन दोनों का सम कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 12 एंड 9 21 डिवाइड बाई 4। तो ये दोनों की अब एफिशिएंसी होगी। पहले 7 की थी, अब थोड़ी कम हो गई, लाइक 5.25 समथिंग ऐसे होगा आपका। तो हम जस्ट फ्रैक्शन में लिख रहे हैं क्योंकि चीज़ें और भी कुछ पूछा हुआ है। अब कह रहा है हाउ मच टोटल टाइम इन मिनट विल टेक टू फिल द पूल कम्प्लीटली। आपको बेसिकली ये नहीं पूछा गया हाउ मैनी मोर टाइम, आपको पूछा गया टोटल कितना टाइम लगा। तो हम जो है आधा टैंक को जितना फुल किए थे दोनों को मिला के, जब उनकी एफिशिएंसी जो है कम नहीं हुई थी तो इतना आवर लगा था, दैट इज़ 36 डिवाइड बाई 7 इतना आवर लगा हुआ था। जस्ट को हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। तो ये आपका पहले का आवर है, दैट इज़ 36/7। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो 36 बचा हुआ था उसको फिल करने में कितनी जो है कितना टाइम लगेगा। तो अब कितने की एफिशिएंसी से हो रहा है काम, दैट इज़ 21/4। तो यहाँ से आप डिवाइड कर लेंगे तो 21/4 से, तो ये आपके पास वो वाला टाइम आ जाएगा जब एफिशिएंसी कम हो गई थी। तो यहाँ से हो जाएगा 36 × 4 डिवाइड बाई 21। आप इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ 3 से
अगर आप 3 से सॉल्व करते हैं तो ये 12 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा एंड यहाँ से 48 डिवाइड बाई 7 आवर आपके पास आता है जब वो एफिशिएंसी कम हो गई थी। तो हमें टोटल टाइम पूछा गया है, तो 36 को पहले वाले को भरने में हमें इतना टाइम लगा था, दैट इज़ 36 डिवाइड बाई 7 एंड दूसरे वाले को भरने में हमें कितना टाइम लगा, दैट इज़ 48 आवर। तो 48 डिवाइड बाई 7, तो इन दोनों का सम हो जाएगा, दैट इज़ 6 एंड 8 आपका 14, 1 कैरी करेगा 4 7 एंड यहाँ से 8 डिवाइड बाई 7 एंड इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12 आवर। तो यहाँ से आपके पास टोटल टाइम आ गया, दैट इज़ 12 आवर एंड ये थीटा फॉर्म में पूछा हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 12। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। बाय।